आज के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। हमें एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है। तो आत्मा सदैव मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। कहाँ रहता है? तो आत्मा सदैव मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। और आत्मा अणु से भी छोटा और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और आत्मा बड़ी से भी बड़ी और छोटी से भी छोटी है। यानी अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा आत्मा है। और आत्मा को क्या कहा गया है? तो महान से महान भी कहा गया है आत्मा को। और आत्मा क्या है? तो आत्मा सर्वत्र रहती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में आत्मा कहाँ रहती है, तो आत्मा सर्वत्र रहती है। और आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। क्या हो सकता है? तो आत्मा को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा सदैव सदैव स्थिर रहता है। और कहाँ रहता है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद यानी अवस्थित रहता है। सदैव स्थिर रहता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। कौन? तो आत्मा सदैव स्थिर रहता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग लिखिएगा, उत्तर में इसका लिखिएगा कंठो उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। क्या किया गया है? तो कंठो उपनिषद में का किसमें? तो कंठो उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। यानी बहुत ही अच्छी तरह से, क्या बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा कहाँ अवस्थित है? तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी छोटा है। क्या है? यह अणु से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा है, यानी अणु से भी छोटा है। और यह महान से भी महान है। क्या है? तो यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला, क्या आत्मा का रहस्य समझने वाला सत्य की अन्वेषण करता है। इसका आत्मा के रहस्य समझने वाला किसका अन्वेषण करता है? तो सत्य की अन्वेषण करता है, यानी सत्य की खोज करता है, यानी सत्य के मार्ग पर ही चलता है। और वह शोक रहित होता है। कौन शोक रहित होता है? तो जितने भी विद्वान होता है आत्मा को वश में करने वाला, वह शोक रहित होता है। क्या होता है? तो वह शोक रहित होता है, यानी मोह माया को परवाह किए बिना वह शोक रहित होता है, यानी तप के लिए अध्ययन में लग जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। तो आप लोग लिखिएगा कंठो उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है। और आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। कहाँ है? तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी छोटा है। क्या है? तो यह अणु से भी छोटा है। और यह महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। और इसका रहस्य समझने वाला व्यक्ति सत्य की महत्ता का वर्णन करता है। क्या करता है? तो सत्य की महत्ता का वर्णन करता है। और वह शोक रहित होता है। वह क्या होता है? तो वह शोक रहित होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन 2023 में प्रथम शिफ्ट के पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर याद कर लीजिए। हमारा पर विश्वास करके यह सभी क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन बन पाएगा, हमारा यह गारंटी है। और यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप इतना लिखते हैं, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था पटना के संबंध में, यह बताया था कि भविष्य में यह नगर यानी आने वाले समय में यह नगर महानगर होगा, परंतु इस नगर को सदैव आग पानी से भय बना रहेगा, यानी कलह से झगड़ा हमेशा होते रहेगा इस नगर को। ऐसा ही भगवान बुद्ध ने कहा था। और भगवान बुद्ध ने किया था तो भगवान बुद्ध ने अनेकों बार यानी बहुत बार यानी बार बार पाटलीग्राम आए थे। कहाँ आए थे? तो बार बार पाटलीग्राम आए थे। और पाटलीग्राम आकर क्या किए थे? तो पटना नगर के महत्व को बढ़ाया था। क्या किया था? तो पाटलिपुत्र जिसे पटना भी कहा जाता है, पटना नगर के महत्व को बढ़ाया था। और उसी समय उन्होंने बताया था कि यह नगर कालांतर में महानगर होगा, परंतु इसे आग पानी और जल से हमेशा भयभीत बना रहेगा, यानी खतरा बना रहेगा। इस नगर का सदैव खतरा बना रहेगा, ऐसा ही भगवान बुद्ध ने कहा था। और भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो पटलीग्राम था। क्या नाम था? तो पाटलीग्राम था। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा
जाएगा कि भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था। क्या था, तो पाटलीग्राम था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, किसमें, यानी पुराने समय में अनेकों बार पाटलीग्राम आए थे। क्या था, भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो यही पाटलीग्राम था। क्या था, तो यही पाटलीग्राम था, आए थे और यहाँ आकर गांव के महत्व को बढ़ाया था और यहाँ आकर पाटलिपुत्र नगर को महत्व को बढ़ाया था। और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। क्या होगा, तो यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग पानी और युद्ध का सदा भय बना रहेगा। क्या होगा, तो परंतु इस नगर को आग पानी और युद्ध का सदा भय बना रहेगा। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे तो आपसे यह क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा, और आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया, और पाटलिपुत्र का भगवान बुद्ध किसके समय में, भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम। तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा, आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो विद्वान सोचते हैं कि कहते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप अर्थात अहम को परवाह किए ही बिना ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, यानी ब्रह्मा में मिल जाते हैं। क्या करते हैं, तो ब्रह्मा में मिल जाते हैं। और ऋषि मुनि क्या करते हैं, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। क्या करते हैं, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। और ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं, तो भगवान सूर्य की। और सूर्य का क्या अर्थ क्या होता है, तो आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची में कहा गया है। और ऋषि मुनि किसको प्राप्त कर लेते हैं, तो देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। और कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। और ऋषि मुनि शोक रहित होकर किसका देखता है, तो आत्मा को देखता है। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास। कौन मुंडको उपनिषद किससे, कहाँ से, किससे लिया गया है, तो हमारा उपनिषद किससे है, तो मुंडको उपनिषद से है, संकलित है, जो कि मंगलम पाठ चैप्टर से यह लिया गया है। तो आप लोग लिखिएगा मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ, कौन, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व यानी अहम व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं। जिस नदियाँ कहाँ मिलते हैं, तो समुद्र में। और क्या क्या छोड़कर, तो अपने नाम और रूप दोनों को त्याग कर यानी दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। और उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी, क्या, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर, किसका, अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं, तो यही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। क्या छोड़कर, तो अपने नाम और रूप अर्थात अहम के त्याग कर, यानी जितने भी सांसारिक मोह माया होता है घर परिवार यानी सभी का, वो सभी कुछ त्याग कर यानी तप करके किसको प्रसन्न कर लेते हैं, तो यही ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेते हैं यानी प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त करके कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। और देवलोक को क्या कहा गया है, तो देवलोक का सत्य का खजाना भी कहा गया है। देवलोक क्या है, तो देवलोक सत्य है। और ऋषि मुनि क्या करते हैं, तो देवलोक जाने के लिए सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं। और ऋषि मुनि हमेशा सत्य ही सोचते हैं और सत्य के राह पर ही चलते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। और जो हम पढ़ाते हैं वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा 100%, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग अपने छोटे भाई पर विश्वास करके पढ़ लीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामा उल्लेख करें। क्या, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करना है, यानी पटना में क्या क्या अवस्थित है, यानी पाटलिपुत्र में जो जो स्थित है वह सभी का नाम लिखना है। वही क्वेश्चन में पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन समझते नहीं है, आप लोग क्वेश्चन समझिएगा तो आपको पूरा ही क्वेश्चन बन जाएगा और क्लासे में ही सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। और हमारे साथ पढ़िए आप लोग, हम जितना पढ़ाते हैं मतलब जैसे हम बोलते हैं आप लोग बोलकर पढ़िए, आपको क्लास में
नहीं याद हो गया तो फिर एक क्लासेस के साथ पढ़ना आप लोग छोड़ दीजिएगा। और एक क्लासेस वही पढ़ाता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 100% और पूछा भी जाता है। तो आप लोग प्लीज जरूर यह सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो आपसे पूछेगा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामा उल्लेख करें यानी नाम लिखे। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा पटना में क्या क्या अवस्थित है। तो गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, सचिवालय, उच्च न्यायालय, यह सभी कहाँ है। तो पटना में स्थित है। गुरुद्वारा और एक है महावीर मंदिर। कहाँ है तो एक है महावीर मंदिर। महावीर मंदिर भी पटना में अवस्थित है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो पटना में। गुरुद्वारा कहाँ अवस्थित है। तो पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो पटना में। सचिवालय कहाँ स्थित है। तो पटना में। गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो पटना में। तारामंडल कहाँ अवस्थित है। तो पटना में। और एक है महात्मा गांधी सेतु पुल, ये कहाँ अवस्थित है। तो ये भी पटने में अवस्थित है जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा पहला क्या है। तो पहला हमारा गोलघर है। दूसरा क्या है। तो दूसरा तारामंडल। और तीसरा में है जैविक उद्यान। और चौथा में है उच्च न्यायालय। और पांचवा में है सचिवालय और गुरुद्वारा। क्या है सचिवालय और गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। क्या है तो आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामा उल्लेख करें यानी नाम लिखे। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम निम्नलिखित है। क्या आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे गोलघर जहाँ से स्टार्ट हुआ है उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम निम्नलिखित है। और आप लोग लिख सकते हैं उसके नीचे डैश देकर मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि पहला है गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो आप सभी विद्यार्थी इतना लिख देते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स मिलेंगे, यह हमारा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी इतना जरूर लिख दीजिएगा और आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण था। हमें बताना है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण था। तो सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिख धर्म से कौन संबंधित थे। तो सिख धर्म से गुरु गोविंद सिंह जी संबंधित थे। और गुरु गोविंद सिंह जी कौन से गुरु थे। तो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे। तो 10वें गुरु थे। और इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बना। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो पाटलिपुत्र है। और पटना नगर इसलिए पूजनीय तथा पूजनीय के योग्य क्यों बन गया। तो जिस भगवान गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था जो कि भगवान था। तो उनके जन्म हुए थे कहाँ। तो पटना में। और उसी समय से सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे कौन। तो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु थे। इनके बाद एक भी गुरु नहीं बन पाए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा। आप लोग उत्तर में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर या पाटलिपुत्र नगर क्यों महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार पूछ सकता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थलों में से एक है। क्या है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थलों में से एक है। क्यों पूजनीय है क्योंकि वहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे। तो भगवान थे। तो उनका जन्म का भूमि कहाँ है। तो पाटलिपुत्र है। और यहाँ उनके 10वें गुरु क्या यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भूमि है यानी जन्म स्थल ही है। और यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र में क्या क्या अवस्थित है। तो गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और एक गुरुद्वारा भी अवस्थित है। तो और यह नगर गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। कौन नगर। तो पाटलिपुत्र नगर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग हमारा विश्वास करके यह सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखना है। आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में आधुनिक काल की 3 संस्कृत लेखिका का नाम निम्नलिखित है। क्या है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका 3 संस्कृत लेखिका का नाम क्या है। तो निम्नलिखित है। या आपको ऐसा नहीं लिखने का मन है तो आप लोग लिखिएगा आधुनिक काल की 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम इस प्रकार है। क्या है तो इस प्रकार है। और उसके नीचे लिखिएगा पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर और दूसरा में मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। यह तीनों आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है।
तो आप लोग से क्वेश्चन में पूछेगा आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं को नाम लिखें। तो आप लोग लिख दीजिएगा आधुनिक काल के इस 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम इस प्रकार है या निम्नलिखित है। आप लोग जिस भी प्रकार से मन करे उस भी प्रकार से लिखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और कौन कौन है, तो पुष्पा दीक्षित है, वनमाला भवालकर है और मिथिलेश कुमारी मिश्र है। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। क्या आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका निम्नलिखित में से कौन है, तो वर्णमाला भवालकर तो है, पुष्पा दीक्षित है, परंतु यह दोनों ऑप्शन में नहीं दिया रहता है। तो कौन दिया रहता है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र आपके ऑप्शन में रहते हैं। किस ऑप्शन में, तो सी वाले ऑप्शन में मिथिलेश कुमारी मिश्र रहते हैं। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र है आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका। तो आप लोग मिथिलेश कुमारी पे टिक कीजिएगा, मिश्र पे। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा, यह हमारा गारंटी है। हम जैसे पढ़ते हैं आप लोग उसे पढ़िए, आपको याद भी हो जाएगा, यह हमारा गारंटी है 100%। तो आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन से नाम मिलते थे। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते थे, यानी पुराने समय में। आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और समझिए, पुराने समय में पटना के कौन कौन से नाम आते थे, यानी कौन कौन से नाम थे, वही यहाँ पे हमको बताना है। क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही है, आप लोग समझ कर पढ़िए, आपसे 100% बनेगा और यह सभी क्वेश्चन लड़ेगा भी। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना को कौन कौन से नाम थे, यानी कौन कौन से नाम मिलते थे। तो पटना में को क्या कहा गया, तो पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, यह सभी कहा गया। पटना का पुराना नाम क्या है, अगर आपसे कहेगा पटना का पुराना नाम लिखे तो आप लोग लिखिएगा पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, यह सभी क्या है, तो पाटलिपुत्र यानी पटना का पुराना नाम है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन से नाम है, तो आप लोग उत्तर में इसी प्रकार लिखिएगा ताकि आपके 2 में 2 मार्क्स मिले और एक भी मार्क्स नहीं कट पाए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर और पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर और पाटलिपुत्र आदि नाम मिलते हैं। पटना को पुष्पपुर क्यों कहा गया, तो पटना का नाम पुष्पपुर क्यों पड़ा, तो पटना में बहुत सारा फूलों का उत्पादन होता था। किसका, तो बहुत सारा फूलों का उत्पादन होता था, इसलिए पटना को पुष्पपुर भी कहा गया। और तालाब के किनारे बहुत सारा क्या होता था, तब फूलों का उत्पादन होता था, यानी पटना नदी गंगा के नदी के किनारे, जिसलिए इसे पुष्पपुर भी कहा गया पाटलिपुत्र को। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम है, तो आप लोग लिखिएगा प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम निम्नलिखित है। आप लोग लिख सकते हैं, निफिक्र होकर लिखिए, कन्फर्म बनकर, आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम निम्नलिखित थे। तो और उसके नीचे लिख दीजिएगा पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, और ये सभी किस क्या है, तो आदि पटना के मुख्य नाम है। तो आप लोग लिख सकते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, यह हमारा गारंटी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो पहले समझ लीजिए, मंत्री वीरेश्वर था कि जो कि मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था, तो मंत्री वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, और वह आलसियों को प्रतिदिन अन्न और भोजन कराता था, और जिससे आलसियों को अन्न और भोजन देता था। और वीरेश्वर का स्वभाव दानी, यानी दान करने के लिए बहुत ही अच्छा था, दानी था, दयालु था, दानशील था, जे भी आपको कह लीजिए, यह सभी था वीरेश्वर एक मिथिला का मंत्री हुआ करता था, और वो प्रतिदिन आलसियों को अन्न और भोजन देता था। और मंत्री वीरेश्वर ने ही आलसला में आग लगवा दिया गया। और मंत्री वीरेश्वर ने जब आलसला में बोला, आग लगाने के लिए किसको बोला, तो आलसला के कर्मचारियों को बोला, और आग लगा दिया गया आलसला में। और आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो टोटल 4 लोग नहीं भागे, और जो 4 सच में आलसी थे वो सोए हुए रह गए और आपस में बातचीत कर रहे थे। और एक ने बोला मुंह ढक कर कि ये हल्ला कैसा, दूसरे ने बोला कि लगता है इस घर में आग लग गया है, और तीसरे ने बोला कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, यानी दयावान पुरुष नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को हमके ऊपर ढक दे। और चौथे ने बोला अरे वो चाल कितना बातें करते हो, यानी कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। और 4 आलस सलाह में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आलस सलाह में आग
कब लगवाया गया? तो जब सब सो रहा था तब। जब सब सो रहा था यानी जब चारों आलसियों यानी सभी धूर्त थे और जब सो रहा था तब। और आलस सलाह का खर्च क्यों बढ़ गया? तो जब बहुत सारे आलसी यानी धूर्त आलसी जितने भी थे वो आलस सलाह में बहाना आलसियों की बहाना बनाकर रहने लगे, जिससे आलस सलाह का खर्च बेवजह बढ़ गया। अतः आलस सलाह के अति अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मचारियों ने आलस सलाह में आग लगा दिया गया, जिससे जितने भी नकली आलसी थे जो बहाना बनाकर भाग गए और जो सच में चार आलसी थे, कितने थे जो सच में चार आलसी, वो सोए हुए रह गए और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो यही था मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव आपसे पूछेगा वर्णन करने के लिए, तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा मंत्री वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? तो मंत्री वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। और यह मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दानशील और दयावान था। हम बताए भी थे मिथिला के मंत्री दानशील और दयावान भी थे। और वह गरीबों यानी अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। क्या देता था? तो भोजन देता था। साथ ही साथ वे आलसियों को भी दान स्वरूप क्या देता था? तो अन्न और वस्त्र यानी पहनने के लिए कपड़ा भी देता था और खाने के लिए भोजन और अन्न का भी देता था आलसियों को प्रतिदिन। और वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था? तो चार था। और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सच में आलसियों की संख्या कितनी थी? तो यही चार थी। तो आपसे किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछे, आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछेगा वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, आप मान लीजिए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन नहीं पूछे, अगर आपसे पूछ देगा वीरेश्वर का चरित्र चित्रण करे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यह सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है और वो भी क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो वीरेश्वर का चरित्र चित्रण करे, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा तो दो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ऐसा हमें पढ़ना चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन का ऐसा हमें पढ़ाई होना चाहिए और बाकी से सभी क्वेश्चन समझ जाना चाहिए। तो आपसे पूछेगा मंत्री वीरेश्वर का चरित्र चित्रण करे यानी वर्णन करे या स्वभाव कैसा था, तो आप लोग यही लिखिएगा मंत्री वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने दानशील और दयावान थे, जो गरीबों को प्रतिदिन यानी हर रोज अन्न और वस्त्र देते थे तथा साथ ही साथ आलसियों को भी दान स्वरूप कपड़ा और अन्न देने का प्रयास किया यानी देता था प्रतिदिन आलस सलाह में। किसको? तो चारों आलसियों को देता था। और तो आपको यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इतना जरूर लिख दीजिएगा, आपसे जिस भी प्रकार क्वेश्चन पूछे आपसे छूटना नहीं चाहिए। एक ही क्लास के जो भी विद्यार्थी थे वो हमारा बात समझ गया और बारीकी से पढ़ लिया तो उसके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पक्का लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है 100%। क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? तो कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। क्या था? तो जन्म से ही कवच और कुंडल था। और कर्ण के माता का नाम क्या था? तो माता कुंती था। क्या था? तो कुंती था कर्ण के माता का नाम, यानी कर्ण के माँ का नाम कुंती था। और कर्ण के पिताजी के नाम यानी कर्ण के पापा का नाम क्या था? तो भगवान सूर्य देव था। कर्ण के पिता का नाम सूर्य देव था। और किससे कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे? तो कर्ण के कवच और कुंडल भगवान सूर्य देव अपने पिता से प्राप्त हुए थे, कर्ण के कवच और कुंडल। और कर्ण के कवच और कुंडल जन्म से ही था। और कर्ण के पास जब तक यह कवच कुंडल रहता दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकता था। क्या कर सकता था? तो जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता दुनिया के ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जो कर्ण को मार सकता था, ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है। फिर इंद्र ने सोचा कि कर्ण तो ऐसे मरेगा नहीं। तो कर्ण के पास इंद्र ब्राह्मण का भेष धर कर आया और बोला कि कर्ण को हमें भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए। और भिक्षा में इंद्र को क्या चाहिए था? तो कवच और कुंडल चाहिए था कर्ण के। तो इंद्र ने बोला भिक्षा चाहिए। तो कर्ण ने क्या बोला कि कर्ण महादानी था और कर्ण को अंगराज भी कहा जाता था। क्या था? कर्ण अंग देश का राजा भी था और कर्ण महादानी भी था। तो इंद्र ने बोला कि हमें भिक्षा चाहिए। तो कर्ण ने क्या बोला कि गाय दान में देने का प्रयास किया, गाय दान में देने का प्रयास किया, हाथी दान में देने का प्रयास किया और घोड़ा भी दान में देने का प्रयास किया और सोना भी दान में देने का प्रयास किया। यह सभी बोला कि जे इनमें से तुम्हें मतलब आपको क्या चाहिए? तो वह क्या बोला? इंद्र न दतेव यानी इनमें से कुछ हमको नहीं चाहिए। क्या बोला? तो इनमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, किंतु उसको क्या चाहिए था?
तो कवच और कुंडल चाहिए था। इंद्र को क्या चाहिए था? कवच और कुंडल। किस लिए? तो अर्जुन की सहायता कर पाए, ताकि अर्जुन आसानी से जीत पाए। और कर्ण का कवच और कुंडल अभेद था। जब तक यह कवच और कुंडल उसके पास रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं मार सकती थी। इसीलिए ब्राह्मण के भेष में धकर इंद्र गया था कर्ण के पास। और इंद्र को क्या बोला गया है? तो इंद्र का शक्र भी कहा गया है इंद्र को। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कर्ण के कवच और कुंडल जन्म जाति, यानी हम बताए भी थे जन्म से ही मिला था। कर्ण के पास कहाँ से था कवच और कुंडल? तो जन्म से ही था। जब तक यह उसके पास रहता, कवच और कुंडल रहता, दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती थी। क्या कर सकती थी? जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति कर्ण को नहीं मार सकता था। ऐसा कोई भी शक्ति नहीं था जो कर्ण को मार पाए, यानी कर्ण के कवच और कुंडल भेद कर कर्ण को खत्म कर दे, ऐसा कोई भी शक्ति नहीं था। और कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त था। कवच और कुंडल किससे प्राप्त था? तो अपने पिता सूर्य देव से मिला था कर्ण के कवच और कुंडल, और जन्म से ही था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, जो अभेद था, यहाँ पे लिखा गया जो अभेद था। अब जो अभेद का अर्थ क्या होता है? तो अभेद का अर्थ आप लोग समझिए। अभेद का अर्थ यह होता है जो किसे भेदा नहीं जा सकता है। जिसे भेदा नहीं जा सकता है उसे अभेद कहते हैं। तो कर्ण के कवच और कुंडल को कभी नहीं भेजा जा सकता था। जब इस पे अर्जुन बाण साधता था, यानी तीर चलाता था, तो यानी बाण साधने का प्रयास करता था, यानी बाण चलाता था, तो कवच और कुंडल आकर कर्ण के पीठ पर लग जाते थे और कर्ण को जान बचा लेता था। जब कर्ण अर्जुन मारने का प्रयास करता था, तो कवच और कुंडल चलाता था इसके पास, कर्ण के पास कवच और कुंडल, और कर्ण को जान बचा लेता था। कर्ण के को कवच और कुंडल का ऐसा कोई भी शक्ति ये नहीं था जो भेद पाएगा। तो कर्ण के जान तो बचिए न जाएगा। जब कर्ण के कवच और कुंडल था उसके साथ, तो कर्ण के कभी मृत्यु हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो इसीलिए कर्ण के कवच और कुंडल अभेद था। और अभेद के मतलब जिसे भेदा नहीं जा सकता है, भेदा इसे भेदने का प्रयास किसी भी शक्ति के पास नहीं था। तो इसीलिए इसे मारना असंभव था, कर्ण के मारना असंभव था। और इंद्र ने क्या किया? तक कवच और कुंडल ले लिया, छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया। बोला कि हमें कवच और कुंडल दे दो, हमें उन्हें उन्हें दान में क्या चाहिए था? तो कवच और कुंडल। और जो दान में देने का प्रयास किया वो नहीं लिया, और कवच और कुंडल ले लिया। डेट मांगा कि कवच और कुंडल चाहिए हमें। तो और बाद में ये इसको पता चल गया ये कर्ण को कि जब भगवान इंद्र आए थे और कवच और कुंडल ले लिए, मतलब इनसे दान में ले लिए। और कर्ण क्या था? तो कर्ण बहादाली था। क्या था? तो कर्ण बहादाली था, जिससे अपना कवच और कुंडल दे दिया। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ल आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह हमारा ग्राल्टी है। आपसे किसी भी प्रकार पूछे क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा, और आप लोग समझ लेते हैं ना, तो आप लोग मानिए आपको यह याद नहीं है। अगर आप लोग समझे हैं कि कर्ण के पास कवच और कुंडल कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लाया, किसके पास था, क्यों था और क्या था, तो आप लोग यह क्वेश्चन से समझ गए। हम बोलते हैं जितना आप लोग समझ गए, तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपसे हु बहू अपने डायरेक्ट टू डायरेक्ट बनेगा। और वहाँ पे लिखा भी रहता है आपके क्वेश्चन पेपर में, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो आप उन लोग अपने ही शब्दों में उत्तर लिखिएगा बारीकी से, बेहतर तरीके से, ताकि आपके फुल 2 में 2 मार्क्स मिल पाए और एक भी नंबर ना कटे। अगर जो एक एक क्लास के विद्यार्थी है उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सभी क्वेश्चन हम बारीकी से पढ़ा देंगे, और आपके एग्जाम से पहले आपके बेहतर तैयारी हो जाएगा, यह हमारा गारंटी है। और जो क्वेश्चन का क्लास नहीं हुआ है उस क्वेश्चन का क्लास चलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर जुड़िए एक एक क्लासेस के साथ, एक एक क्लासेस बेहतर रिजल्ट बनाएगा, तो प्लीज जरूर जुड़िए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, अशांति के मूल कारण क्या है? अशांति के मूल कारण क्या है और यह कहाँ से लिया गया है? तो यह विश्व शांति पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो यह विश्व शांति पाठ से लिया गया है। और हमें बताना है अशांति के मूल कारण कितने हैं? तो अशांति के मूल कारण 2 है। कितने हैं? तो 2 है। और कौन कौन सा है? तो आपसी द्वेष है और असहिष्णुता है अशांति के मूल कारण। और यह दोनों देश, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे ईर्ष्या और असहिष्णुता का जन्म होता है। किससे? तो ईर्ष्या असहिष्णुता का जन्म होता है। और पूरे देश, जो एक देश विकास कर रहा है और उस देश को देखकर जलता है, जिससे अशांति का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? असहिष्णुता, जिसे अशांति भी कहा गया है, असहिष्णुता का जन्म होता है। और द्वेष और असहिष्णुता मिलाकर ही अशांति बना है एक शब्द। क्या? द्वेष और असहिष्णुता मिलाकर ही ये अशांति बना है एक शब्द, जो कि विश्व शांति पाठ से यह लिया गया है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अशांति के मूल कारण कितने हैं, तो यह अशांति के मूल कारण 2 है। और यह पूरा संसार किस महासागर के अंत में है? यह पूरा पूरा मतलब संसार किस महासागर के अंत में है? तो यह अशांत महासागर मतलब यह क्या है, तो अशांति महासागर के अति ओर है। क्या है, तो अशांति महासागर के ओर है यह पूरा संसार, यानी पूरे संसार में अशांति फैली हुई है। जितने भी राजनेता है वो सभी के कारण अशांति फैली भी हुई है पूरे संसार में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अशांति के मूल कारण क्या है, तो आप लोग लिखिएगा वास्तव में अशांति के मूल कारण 2 ही है। क्या है, तो वास्तव में अशांति के मूल कारण 2 ही है, आपसी द्वेष और असहिष्णुता। क्या है, तो आपसी द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं। क्या करते हैं, तो एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं। मान लीजिए भारत विकास कर रहा है और पाकिस्तान विकास नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं, मतलब मान लीजिए कि भारत विकास कर रहा है और पाकिस्तान विकास नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा कि भारत को देखकर पाकिस्तान जलेगा, ईर्ष्या का जन्म होगा। किससे जन्म होगा, तो ईर्ष्या पैदा होगा और जिससे असहिष्णुता का जन्म होगा। और इसी के कारण एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर यानी विकास देखकर जलते हैं, तो जिससे असहिष्णुता पैदा होता है। किसका पैदा होता है, तो असहिष्णुता, जिसे ईर्ष्या भी कहते हैं, ईर्ष्या पैदा होता है। यह दोनों दोष आपसी बैर से अशांति का मूल कारण है। क्या है, तो यह दोनों दोष आपसी बैर से अशांति के मूल कारण है। कौन दोनों दोष, तो द्वेष और असहिष्णुता। कौन है, तो द्वेष है और असहिष्णुता, ये आपसी बैर का अशांति है। क्या है, बैर का अशांति है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अशांति के मूल कारण कितने हैं, तो आप लोग उत्तर में आपको लिखने का यह मन नहीं है, आपको यह समझ में नहीं आया, वैसे तो हमारा पूरा गारंटी है यह क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और आएगा भी। तो आप लोग को यह लिखने का बल नहीं है। मान लीजिए आपको यह याद नहीं है, तो आप लोग लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अशांति के मूल कारण कितने हैं या क्या है, तो आप लोग लिखिएगा वास्तव में अशांति के मूल कारण 2 ही है। कौन कौन है, तो आपसी द्वेष। हम जितना बोलते हो उतना लिखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फुल मार्क्स मिलेगा। तो कौन कौन है, तो आपसी द्वेष और असहिष्णुता है। यह दोनों दोष आपसी बैर से असंभव के समान है। यह एक देश दूसरे देश की उन्नति यानी विकास को देखकर जलते हैं, जिससे असहिष्णुता का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, जिससे असहिष्णुता का जन्म होता है। तो आप लोग हमारा पढ़ाया गया समझ में आता होगा और आप लोग हमारा पढ़ाया गया लिखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेगा और अच्छे मार्क्स से भी आप लोग उत्तीर्ण हो गए। तो आप लोग जरूर एक एक क्लासेस के साथ जुड़िए हमारा विश्वास करके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, पथिक वृद्धाबाग की बातों में क्यों आ गया। पथिक वृद्धाबाग के बातों में क्यों आ गया, तो पथिक ने क्या सोचा था, तो पथिक ने सोचा वृद्धा बाघ कहाँ बैठा था, तो वृद्धा बाघ तालाब के किनारे बैठा था। कहाँ बैठा था, तालाब के किनारे। और बाघ ने क्या बोला, बाघ ने बोला कि मैं बेसहीन हो गई हूँ, मेरे नख दांत गल हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गई हूँ। ऐसा किसने बोला, तो वृद्धा बाघ यानी बाघ ने बोला। और बाघ के हाथों में क्या था, तो सोले का कगल था। क्या था, तो बाघ के हाथों में सोले का कगल था और बाघ तालाब के किनारे बैठा था। और बाघ जब तालाब के किनारे था तो वह तालाब में क्या था, तो तालाब में कीचड़ था। क्या था, तो तालाब में कीचड़ था। और पथिक ने सोचा कि कुछ खतरा यानी सोले के कगल लेने के लिए कुछ धल करवाने के लिए कुछ खतरा बोल लेना पड़ता है। क्या सोचा कि कुछ धल करवाने के लिए कुछ खतरा बोल लेना पड़ता है, यानी जो हमें एक अच्छे समय के लिए एक बुरे समय को खोला पड़ता है, वही यहाँ पे बोला गया। और पथिक ने क्या सोचा कि बाघ के बातों में आ गया, लोभ से वशीभूत होकर। क्या हो गया, लोभ से वशीभूत होकर बाघ के बातों में आ गया पथिक ने। और पथिक ने आया और बोला कि बाघ क्या नहा कर आओ तालाब में, और गया, उसमें कीचड़ था, उसी में फंस गया और बाघ आसानी से खा लिया। तो इसीलिए बोलते हैं लोभ में नहीं पड़ना चाहिए हमें सब विद्यार्थी को, और लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पथिका वृद्धा बाघ की बातों में क्यों आ गया, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा, यह बात सुनकर सोचा कर ऐसे भाग्य से ही मिलता है। पथिक ने सोचा कि ऐसा मौका यानी सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिलता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। क्या, जो कार्य नहीं होने वाला हो, जो काम में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए।
फिर लोभ से वशीभूत होकर क्यों फिर दोबारा सोचा, वह लोभ से वशीभूत होकर लोभ में पूरा डूबिए गया था। लोभ से वशीभूत होकर उसने सोचा कि धन कमाने के लिए, क्या धन कमाने के लिए यानी रुपये पैसे कमाने के लिए कुछ खतरा तो मोल लेना पड़ता है, क्या कुछ खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघों के बातों में आ गया। क्या हो गया? तो इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघों के बातों में आ गया और बाघ उसे आसानी से खा लिया। और बाघ कहाँ बैठा था? तो तालाब के किनारे। और पथिक कहाँ फंस गया? तो कीचड़ में। और बाघ आया और आसानी से खा लिया और सोने का कंगन भी बाघों को ही हो गया और सोने का कंगन भी नहीं लिया। तब इस जगह से चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यही था वृद्धा बाघ की कहानी और पथिक का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पथिका वृद्धा बाघ की बातों में क्यों आ गया, तो आप लोग लिखिएगा पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचकर ऐसा भाग्य से ही मौका मिलता है, सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिलता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। क्या जोन कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभ से वशीभूत होकर उसने सोचा धन कमाने के लिए खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है, क्या खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ के बातों में आ गया और बाघ आसानी से उसे खा लिया। तो आपको यह क्वेश्चन नहीं याद है तो आप लोग जो हम बोलते हैं हमारे जोरे पढ़िए, आप लोग बोल कर पढ़िए, जहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं आप लोग नोटबुक में लिखिए और बोल के पढ़िए। आपको याद नहीं है, याद हो जाएगा क्लासे में, यह हमारा गारंटी है। और जो हम बोलते हैं आपको यह नहीं याद है तो जो हम बोलते हैं यानी जो पढ़ाते हैं वही लिखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। आलसशाला में आग लगने पर चारों आलसियों को और तालाब को लिखे। आलसशाला में आग लगने पर चारों आलसियों के और तालाब को अपने शब्दों में लिखना है, क्या अपने शब्दों में यानी अपने से लिखना है। और आपके एग्जाम में भी लिखा रहता है, जो कि पेपर में लिखा रहता है, विद्यार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो यहाँ पे अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। तो क्या हुआ था? तो चारों आलसी अपने आलसपन को नीचे ही सिद्ध कर रहे थे, यानी चारों आलसी अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। और चारों आलसी को अपने मुंह ढक कर, एक आलसी ने मुंह ढक कर कहा, यानी प्रथम पुरुष ने मुंह ढक कर कहा यह हल्ला कैसा। और दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गया है। और तीसरे पुरुष आलसी ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को हल्के ऊपर ढक दे। और चौथे पुरुष ने क्या कहा? अरे वह चाल कितना बातें करते हो, चुपचाप सो जाओ। ऐसा ही बोला था चारों आलसी। तो चारों आलसी से आपके वार्तालाप पूछेगा, आपको वार्तालाप लिखने के लिए तो आप लोग लिखिएगा जब आलसशाला में आग लगाया गया तब, क्या जब आलसशाला में आग लगा तो, क्या जब आलसशाला में आग लगा तो चारों आलसी ऐसे वार्तालाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब आलसशाला में आग लगाया गया तो चारों आलसी आपस में ही बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो आपस में बातचीत कर रहे थे। और एक आलसी, क्या प्रथम पुरुष, एक आलसी को क्या बोला गया है? तो प्रथम पुरुष। और प्रथम आलसी भी कहा गया है। तो प्रथम पुरुष ने मुंह ढक कर कहा कि यह हल्ला कैसा, क्या यह हल्ला कैसा। और दूसरा पुरुष ने कहा, यानी दूसरे आलसी ने कहा लगता है इस घर में आग लग गई है, क्या लगता है इस घर में आग लग गई है। और तीसरे पुरुष यानी तीसरे आलसी ने क्या कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को हब के ऊपर ढक दे, यानी कोई भी साधक पुरुष या नियोगी पुरुष या धार्मिक पुरुष नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को हब के ऊपर ढक दे ताकि हमारा सुरक्षा हो जाए। और चौथे आलसी ने क्या कहा? अरे वह चाल कितना बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं सो जाते, यानी चुपचाप रहो, क्यों बातें करते हो अधिक, चुपचाप सो जाओ। यह चारों आलसी बोला था ऐसा ही। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा चारों आलसियों को और तालाब को लिखे अपने शब्दों में, तो आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे और फुल मार्क्स मिलेगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग जरूर लिखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। हम पे विश्वास करते हैं अपना छोटा भाई पर, तो सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जरूर लड़ेगा, हमारा यकीन मानिए, जरूर लड़ेगा तो लड़ेगा कन्फर्म, यह हमारा गारंटी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई? तो आलसशाला में जब आग लगाया गया तो जितने भी धूर्त आलसी थे, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। जो सच में आलसी थे वो 4 थे। और बाहर से क्या हुआ? बाहर से नकली आलसी यानी धूर्त व्यक्ति आलसशाला में आ गया और आलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया, अधिक खर्च बढ़ गया। और अधिक खर्च को देखकर मिथिला के मंत्री वीरेश्वर
ने सोचा आलसला में आग लगा देना चाहिए, तो आलसला के कर्मचारियों को कहकर आलसला में आग लगा दिया गया, जिससे जितने भी धूर्त यानी नकली आलसी जितने भी बाहर से आए थे आलसी, वो सभी आलसी भाग गए। और जो सच में सोए हुए 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। क्या थे? जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो यही था आलसला के धूर्तों की पहचान। और आलसला में धूर्तों की पहचान करने के लिए क्या किया? तो आग लगा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा आलस कथा पाठ में के धूर्तों की पहचान कैसे हुई, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा आलसियों का सुख सुविधाओं को देखकर। क्या? आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कृत्रिम आलसियों की दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा। यानी आलसियों की सुख सुविधाओं देखकर कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटती गई, जिससे आलसला का खर्च बेवजह बढ़ गया। लेकिन धूर्त लोगों की पहचान के लिए आलसला में आग लगा दिया गया। क्या किया गया? तो जिससे अधिक खर्च को देखकर वहां के नियोगी पुरुष ने सोचा, मतलब ये कर्मचारियों ने सोचा कि आलसला में जब आग लगा दिया गया तो उसी समय आलसियों की परीक्षा भी लिया गया। कौन लिया परीक्षा? तो कर्मचारियों ने लिया। और क्यों लिया? तो आलसला में आग लगाकर लिया, क्योंकि सही आलसी का पहचान हो पाए। तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, सही आलसियों की पहचान के लिए क्या किया? तो आलसला में आग लगा दिया गया। तो और आप लोग आगे लिखिएगा धूर्त लोग आग को देखकर भाग गए, यानी पलायन हो गए। जितने भी धूर्त लोग थे वह आग को देखकर पलायन हो गए, यानी भाग गए। और जो सच में 4 आलसी सोए हुए थे वह आलसियों की पहचान किया गया। क्या यहाँ पे लिखा गया है? वही सोए हुए रह गए और इसी प्रकार धूर्तों आलसियों की पहचान हुई। किस प्रकार? तो इसी प्रकार धूर्तों आलसियों की पहचान हुई। और जो सच में आलसी थे वो सोए हुए रह गए। क्या हो? जो सच में आलसी 4 थे वो सोए हुए रह गए। तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई, तो आप लोग लिखिएगा आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटती गई। यानी आप लोग इसे नहीं लिखने वाला है, तो आप लोग जो हम बोलते हैं वही लिखिएगा, तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप लोग लिखिएगा आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर आलसला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर लोगों को कृत्रिम आलसी हो, यानी लोग भी कृत्रिम आलसी बनाकर दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, जिससे आलसला का खर्च बेवजह बढ़ गया। अतः आलसला के खर्च अधिक को देखकर वहां के कर्मचारियों ने आलसला में आग लगा दिया गया, जिससे सही आलसियों की पहचान हो पाया। और जितने भी धूर्त आलसी यानी नकली आलसी थे, बाहरी आलसी, वो सभी भाग गए। और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। इसी प्रकार आलसियों की पहचान हुई, यानी धूर्त लोगों की या धूर्त आलसियों की पहचान हुई। तो आपसे क्वेश्चन जिस भी प्रकार पूछे आप लोग लिख दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आलसला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा कैसे और क्यों ली? आलसला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा और कैसे और क्यों ली? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा आलसला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर। क्या? आलसला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी क्या थे? कम आलसी। शुरू में 4 ही आलसी थे और बाद में कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटती गई। क्या हो गई? बाद में बहुत सारे आलसियों की भीड़ जुटती गई, जिससे आलसला का खर्च बेवजह बढ़ गया। यानी आलसला का खर्च अधिक हो गया। कब? जब सब आलसी यानी नकली आलसी आने लगे आलसला में, तब। अतः आलसला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान करने के लिए आलसला में आग लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? आलसला में आग लगा दिया गया, जिससे नकली आलसी भाग गए। क्या हो गए? नकली आलसी भाग गए। और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। क्या हो गए? तो वो सोए हुए रह गए और आपस में बातचीत कर रहे थे। और यह चारों आलसी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आलसला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली और कैसे ली? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा आलसला में आलसियों के सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसियों यानी पहले से कम आलसी थे। टोटल 4 आलसी थे पहले से, और बाद में कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटती गई, जिससे आलसला का खर्च अधिक हो गया। अतः अधिक खर्च को देखकर आलसला के कर्मचारियों ने आग लगा दिया गया, और जिससे नकली आलसियों भाग गए। यानी और जितने भी धूर्त लोग थे वो भाग गए, और जो सचवे आलसी थे वो रह गए और आपस में बातचीत कर रहे थे। और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग जरूर इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे, ये हमारा गारंटी है। क्योंकि यह क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर याद कर लीजिए, हमारा विश्वास करके अपने छोटे भाई पर विश्वास करिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर यह सभी क्वेश्चन बनेगा। और आपके लगभग
4 से 5 घंटा का क्लास होगा। कितना होगा? 4 से 5 घंटा का क्लास होगा और जिसमें 50 नंबर की आपकी तैयारी संस्कृत का करा दिया जाएगा। कितना नंबर? 50 नंबर की तैयारी करा दिया जाएगा, जिसमें हिंदी अब आपके संस्कृत में अनुवाद भी पूछते हैं और अनुच्छेद भी पूछता है और गद्यांश भी पूछता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। तो आप लोग को 50 नंबर का तैयारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का करा दिया जाएगा आपके इसी क्लास में, जो कि आप इसी क्लास से कर लेते हैं तो आपके 50 नंबर का टेंशन खत्म हो जाएगा। यह हमारा गारंटी है। और लगभग 4 से 5 घंटा का क्लास चलेगा और ये एक ही क्लास में सब होगा। तो आप लोग विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी जरूर कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? यानी हमें आगे बढ़ना है, यानी भविष्य में कुछ अच्छा करना है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें भविष्य में कुछ अच्छा करना है। यही क्वेश्चन के आप लोग समझ गए तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझ गए तो आपसे जरूर बनेगा। क्वेश्चन का पूछने का मेन मकसद यही है कि अपनी आगे, यानी आगे की उम्मीद करने के लिए आप हमें कितने दोषों को त्यागना होगा? तो 6 दोषों को त्यागना होगा। कितने प्रकार के दोषों का? तो 6 दोषों को, प्रकार के दोषों को त्यागना होगा। कौन कौन? तो निद्रा, तंद्रा, भय, भय, क्रोध, आलस्य और देर से काम करने की आदत, यह सभी डाल देना चाहिए व्यक्ति को। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग से पूछेगा क्वेश्चन में, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? अथवा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अपनी प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो जिस भी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उत्तर में इसी प्रकार लिखिएगा। किस प्रकार? इसी प्रकार उन्नति की इच्छा या अपनी प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य के को निंद्रा, तंद्रा त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, यह सभी को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पे लिखा गया है, इतना ही नहीं, क्रोध, आलस्य और काम करने की आदतें टाल देना चाहिए। सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। यानी सदा के लिए यह 6 आदत यानी 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। नीति श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर का कहना है कि यह 6 देश का त्याग करना होगा यदि मनुष्य इच्छा रखते हैं। तो मनुष्य इच्छा रखते हैं तो कितने दोषों को त्यागना होगा? तो टोटल 6 प्रकार के दोषों को त्यागना होगा। जब हमें प्रगति की ओर बढ़ना है, यानी आगे की ओर बढ़ना है, तो हमें कितने प्रकार के दोषों को त्यागना होगा? तो टोटल 6 प्रकार के दोषों को त्यागना होगा। तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए या प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए आपको यह नहीं याद है तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, उन्नति या प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 प्रकार के दोषों को त्याग देना चाहिए। और कौन कौन सा? तो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और देर से काम करने की आदत, यह सभी दोषों को सदा सदा के लिए त्याग देना चाहिए ताकि वह बलों से उन्नति की ओर बढ़ पाए। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपसे बोलेगा कि नहीं। आप बताइए यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यह क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। यह सभी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी विद्यार्थी यह सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा और हमारे जोरे बोल कर पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पास क्लासे में याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर। आप लोग टाइपिंग पर मत जाइएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग टाइपिंग पे नहीं जाइएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पटना यानी पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। और किस अवसर पर दिखाई पड़ता था? तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था और किस अवसर पर दिखाई पड़ता था? तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। प्राचीन काल में कब मनाया जाता था? तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। और आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में भी कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव किस वंश वाले के शासन काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। और गुप्त वंश के शासन काल, मतलब गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेगास्थनीज आए थे पाटलिपुत्र और पटना आकर चंद्रगुप्त मौर्य के पुस्तक का उल्लेख किया। और इंडिका आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका। कौन सी है? तो इंडिका पुस्तक है। और इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? तो यही मेगास्थनीज ने लिखा है। तो आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है।
आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था या क्यों मनाया जाता था। आपसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछे तो आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा पटना में यानी पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव क्यों मनाया जाता था, तो आप लोग उत्तर में इसी प्रकार लिखिएगा। पटना में गुप्त वंश के शासनकाल में यानी पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्या किया जाता था, तो बड़े ही धूमधाम से, क्या बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता था, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। यानी जब बड़ी धूमधाम से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था तो कौमुदी महोत्सव के शुभ अवसर पर वहाँ के जितने भी लोग थे वो बहुत ही आनंद मग्न हो जाते थे, यानी झूमते थे, यानी बहुत ही खुशी नजर आते थे, यानी खुश हो जाते थे। और आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो आप सभी विद्यार्थी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपके यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग, और यह हमारा तो गारंटी है कि जो आपको समझ में आया होगा। और हम जैसे बोलते हैं जैसे आप लोग बोल कर पढ़ लेते हैं तो आप को क्वेश्चन क्लासे में याद हो जाएगा। हम क्यों बार बार बोलते हैं, इसीलिए ताकि आपके पास याद रहे। तो अभी तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बनेगा, जब आपके पास याद ना हो पाएगा, आप लोग नहीं समझे रहिएगा तो क्यों बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो इसीलिए हम समझाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएगा कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो आप लोग लिखिएगा या क्यों मनाया जाता था। तो आप लोग को मर्जी है यह नहीं लिखने का, मतलब यह नहीं याद है तो आप लोग लिखिएगा पाटलिपुत्र। पटना का नया पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में बड़ी ही धूमधाम से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, जिसके कारण वहाँ के लोग, पाटलिपुत्र के लोग आनंद मग्न यानी खुश हो जाते थे तथा यह दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। क्या होता था, तो यह दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। और आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है ठीक प्राचीन काल में उसी प्रकार कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कहाँ, तो पाटलिपुत्र में। तो जितना भी क्वेश्चन हमारा रिवाइज करवाते हैं वह आपके यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा रिवाइज वाला आपके माइंड में जरूर फिट होगा, यह हमारा गारंटी है। अगर जो हमारा एक क्लासेस के जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वह मन लगाकर पढ़िए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट बनेगा और सभी क्वेश्चन हमारा पढ़ाया गया लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है 100%। तो आप सभी विद्यार्थी सभी क्वेश्चन को बारीकी से जरूर पढ़ लीजिएगा और आप लोग टाइपिंग पे नहीं जाइएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा, तो दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है, तो कूटनीतम काव्य की रचना की है। और दामोदर गुप्त को कहना है कि प्राचीन काल में यानी पुराने समय में बहुत सारे विदेशी यात्री पाटलिपुत्र यानी पटना आए थे और पटना के पतंजलि आए थे भी पटना में ही आए थे, यही इसको दामोदर गुप्त का कहना है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा दामोदर गुप्त ने नामक कवि ने स्वचलित, क्या स्वलिखित या स्वचलित कूटनीतम काव्य में पटना के संबंध में लिखा है कि, यानी दामोदर गुप्त अपने पुस्तक कौन है दामोदर गुप्त का, तो कूटनीतम काव्य। और कूटनीतम काव्य में के संबंध में लिखा है, कूटनीतम काव्य पुस्तक में लिखा है कि पटना के संबंध में लिखा है। किसके संबंध में, तो पाटलिपुत्र पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रीन पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। क्या है, तो पटना गंगा के किनारे, पटना किस नदी के किनारे बसा है, तो पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पटना में क्या क्या अवस्थित है, तो पटना में गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, गुरुद्वारा, महावीर मंदिर आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है, यह सभी पटना में स्थित है। तो और गंगा नदी कहाँ है, तो गंगा नदी मतलब पटना किसके किनारे बसा है, तो गंगा नदी के बगल में कौन बसा है, तो पटना है। और पटना में क्या है, तो गोलघर भी है। और गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। और गोलघर किस उद्देश्य से बनवाया गया था, तो अनाज रखने के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था। और किसने बनवाया था, तो अंग्रेजों ने गोलघर का बनवाया था। और पटना गंगा के किनारे बसा एक महा विचित्र नगर है जो पटना पृथ्वी का तिलक भी है। पटना को क्या बोला गया है, तो दामोदर गुप्त ने पटना को पृथ्वी का तिलक भी कहा है। पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा पटना का तिलक किसे कहा गया है, तो मतलब पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है, तो पटना को। पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है, तो पटना को। विद्वानों की निवास स्थली है, जितना भी मेगास्थनीज, हेमन सांग, फाहियान, पतंजलि, दामोदर गुप्त, यह सभी कहाँ आए थे, तो यह सभी पटना आए थे। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है
कि विद्वानों का यह निवास स्थल है, यानी वास करते हैं विद्वान, यानी रहते हैं यहाँ। और पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। पटना नाम के महानगर यह स्वर्ग से भी अच्छा है। पाटलिपुत्र को स्वर्ग से भी अच्छा कहा गया है। देव का वंशज कहाँ रहते हैं? तो पाटलिपुत्र में रहते हैं। तो इसीलिए देवों का वंशज भी पाटलिपुत्र नगर को कहा गया है। और पाटलिपुत्र पूजनीय स्थलों में से एक है। क्या है? तो पाटलिपुत्र पूजनीय स्थलों में से एक है। और पटना में क्या हुआ था? तो पटना में भगवान बुद्ध ने बार बार आया था। और भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था, यानी पटना को क्या नाम था? तो पाटलीग्राम था। क्या नाम था? तो पाटलीग्राम था। और उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा था पटना में आकर कि भविष्य में यह नगर महानगर होगा, परंतु इस नगर से को हमेशा भय बना रहेगा, आग पानी और कलह का हमेशा खतरा बना रहेगा, यानी भय बना रहेगा। किसने कहा? तो भगवान बुद्ध ने कहा। और भगवान बुद्ध अनेकों बार पाटलीग्राम आए थे और पाटलीग्राम आकर पाटलिपुत्र यानी पटना के समृद्धि को बढ़ाया था। और पाटलिपुत्र और पटना का नाम क्या था? तो कुसुमपुर पुष्पपुर भी था और पाटलीग्राम और पटना भी था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और पटना का नाम पुष्पपुर क्यों पड़ गया? तो पटना का नाम पुष्पपुर इसीलिए पड़ गया क्योंकि फूलों का बहुत सारा उत्पादन पाटलिपुत्र में होता था, जिसके कारण पटना का मतलब पुष्पपुर भी नाम पड़ गया पटना का। और पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, यह सभी पटना का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम है। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो यही पटना है। क्या है? तो यही पटना है। तो यही क्वेश्चन में लिखा गया है। दामोदर गुप्त ने एक पटना के संबंध में क्या लिखा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग उत्तर में दीजिएगा, इसी प्रकार लिखिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स मिल पाए। दामोदर गुप्त ने नामक कवि ने स्वचलित कूटनीतम काव्य यानी अपना पुस्तक में लिखा, अपना संबंध पुस्तक में यह लिखा है कि प्राचीन भारतीय नगरों अग्रीण पटना गंगा के किनारे बसा विचित्र महानगरों में से एक है। क्या है? महानगरों में से एक है। पटना पृथ्वी का तिलक है। क्या है? तो पटना को पृथ्वी का तिलक भी कहा गया है। विद्वान यानी निवास करते हैं, विद्वान यानी बसते हैं पटना में। और पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। क्या है? पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है, यानी स्वर्ग से भी अच्छा है। पटना नगर को ऐसे मानते हैं वहाँ के विद्वानों ने। तो आपको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछेगा, यह क्वेश्चन गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर लिख दीजिएगा। और आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे साथ पढ़िए, जुड़े रहिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। और हमारा उम्मीद है ऐसा अगर हमारे तरह कोई पढ़ाता है तो आपको बहुत बेहतर तरीके से वो भी पढ़ाता है। और उम्मीद है कि जो हमारे तरह हम कितना अच्छा तरह से मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं आप लोग समझते होंगे। और तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि सब्सक्राइब एक एक क्लासेस के बहुत ही कम है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे चलकर एक एक क्लासेस बहुत ही अच्छा परिवार होगा। आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो और अपने भाई को हम क्या है, हम आपके भाई के समान है, आपके छोटा भाई मानिए। जितने भी मेरे बड़े भैया इस वीडियो को देखते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आपका छोटा भाई के तरह हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी मुझे फुल सपोर्ट कीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग टाइपिंग पे नहीं जाइएगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसका, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आला सला में आग लगने पर क्या हुआ था? आला सला में आग लगने पर क्या हुआ? तो आला सला में आग लगने पर हल्ला होने लगा। क्या होने लगा? तो हल्ला होने लगा। और किसने हल्ला करने लगा? तो जितने भी आलसी थे, जितने भी धूर्त लोग थे वो हल्ला करने लगा। और आला सला में जब आग लगाया गया तो नकली आलसी थे वो भाग गए और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। और चारों आलसी आपस में बात कर रहे थे। और चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला था? नियोगी पुरुष ने निकाला। और क्या पकड़ कर? तो केस पकड़ कर बाहर निकाला। केस जिसे बाल भी कहते हैं आप लोग, केस पकड़ कर बाहर निकाला, आला सला से खींचते हुए बाहर निकाला। और नियोगी पुरुष ने क्या सोचा कि अगर आला सला से बाहर नहीं निकालेंगे ना तो यह चारों आलसी, वास्तविक आलसियों का कितना संख्या था? तो जो सच में आलसी थे वो 4 थे। तो यह चारों आलसी मर जाएंगे, इसीलिए उसने नियोगी पुरुष यानी साधक पुरुष यानी जे भी आप लोग कह लीजिए, साधक पुरुष ने बाहर निकाल दिया यह चारों आलसी को केस पकड़ के खींचते हुए। तो वही यहाँ पे लिखना है। आप लोग समझ गए तो आप लोग से आराम से क्वेश्चन बन पाएगा। आप लोग प्रश्न देखिएगा और आंसर आपको अच्छा आएगा जस्ट ही। तो आप लोग जरूर क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा आला सला में आग लगने पर क्या हुआ? तो आप लोग लिखिएगा, आला सला में आग लगने पर जितने भी धूर्त आलसी थे वो भाग गए। क्या हो गए? जितने भी धूर्त आलसी थे वो भाग गए। और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। क्या हो गए? जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। और आला सला में एक ऐसे ही सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो जितने भी
जब आलस-साला में आग लगाया गया तो जितने भी नकली आलसी यानी बाहरी आलसी, जो बाहर में से आया था आलसी, तो वो सभी भाग गए और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। और वास्तविक आलसियों की संख्या टोटल 4 था, जो सच में आलसी था 4 आलसी सोए हुए रह गया और चारों आलसी आपस में बात कर रहा था। और क्या हुआ कि ये आलस-साला में जब आग लगाया गया तो जितने भी नकली आलसी यानी बाहरी आलसी, क्या बाहरी आलसी थे वो भाग गए। तो वही यहाँ पे लिखना है, तो आपको समझ में आया होगा। तो यह क्वेश्चन तो आपसे एकदम बन गया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यह हमारा गारंटी है, सभी क्वेश्चन आपको माइंड में फिट कर देंगे 100%। आप एक एक क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, सभी क्वेश्चन आपको माइंड में डायरेक्ट टू डायरेक्ट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। हमें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, चारों आलसियों के वार्तालाप के अपने शब्दों में लिखे। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, तो चारों आलसी के वार्तालाप अपने शब्दों में लिखना है। तो जब आप लोग लिखिएगा, जब आलस-साला में आग लगाया गया तब हल्ला होने लगा। क्या होने लगा, तब हल्ला होने लगा। और चारों आलसी ने क्या सोचा कि ये चारों आलसी अपने नीचेहीन आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। क्या कर रहे थे, तो अपने आलसपन को बहाना बनाकर पूरे को दिखा रहे थे कि हम आलसी है चारों आलसी। और चारों आलसी, एक ने मुंह ढककर क्या बोला कि ये हल्ला कैसा, और दूसरे ने क्या कहा था कि लगता है इस घर में आग लग गया है। और तीसरा पुरुष ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है यानी नियोगी पुरुष नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र या चटाई को हमके ऊपर ढक दे। और चौथे ने कहा कि अरे वो चाल कितना बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते यानी चुपचाप सो जाओ, ऐसा चौथा पुरुष ने बोला था। तो वही यहाँ पे लिखना है। बहुत ही हौला क्वेश्चन है, तो आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा, ये हमारा गारंटी है। आप लोग किस क्लास के पास आए हैं, तो एक ही क्लासेस के पास, तो आपको जरूर सभी क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग से क्वेश्चन में पूछेगा, चारों आलसियों को वार्तालाप अपने शब्दों में लिखे। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, आलस-साला में आग लगने पर सभी धूर्त लोग भाग गए। क्या हो गए, जितने भी धूर्त यानी नकली आलसी थे वो भाग गए, और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। क्या हो गए, जो सच में 4 आलसी थे वो भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे यानी सोए हुए रह गए। और एक ने मुंह कपड़े से मुंह ढककर यानी एक ने मुंह ढका था, एक आलसी ने मुंह ढककर कहा ये हल्ला कैसा, क्या ये हल्ला कैसा या कोलाहल कैसा, आप लोग जैसा भी मन करे वैसा भी लिखिए। और एक ने कहा यह कोलाहल कैसा या हल्ला कैसा, आप लोग जिस तरह भी लिखना चाहे उस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि बारीकी से आपको हम पढ़ाते हैं कि जो आपको समझ में आ जाए। और दूसरे ने क्या कहा कि लगता है इस घर में आग लग गया है। क्या बोला, दूसरे ने बोला लगता है इस घर में आग लग गया है। और तीसरा पुरुष ने क्या बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमसे पानी से भीगे वस्त्रों को हमके ऊपर ढक दे या चटाई को ओढ़ा दे हमारे ऊपर, ताकि हमारा सुरक्षा हो पाए। तो तीसरा ने क्या बोला कि पानी से भीगे वस्त्रों को कोई नहीं है धार्मिक व्यक्ति जो हमके ऊपर ढक दे। और चौथा पुरुष ने कहा कि अरे वो चाल कितना बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं सो जाते। क्या, अरे वो चाल कितना बातें करते हो, चुपचाप सो जाओ यानी चुपचाप रहो यानी चुपचाप सो जाओ। यह चौथा पुरुष की युक्ति है। तो आपको बारीकी तरीके से हम सभी क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे जरूर बनेगा यह क्वेश्चन, हमारा गारंटी है। हमारे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए, जैसे हम बोलते हैं उस तरह आप बोल कर पढ़िए। आपको नहीं याद हो गया क्लास में तो एक एक क्लासेस के साथ पढ़ना छोड़ दीजिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा, यह हमारा गारंटी है और समझ में भी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा में किसकी वर्णन है। आलस कथा में किसका वर्णन है, अथवा आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ सकता है कि आलस कथा में किसका वर्णन है अथवा आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उससे क्या शिक्षा मिलती है, मतलब आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति है। और विद्यापति को क्या कहा गया है, तो मैथिल कोकिला को नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है। और विद्यापति क्या थे, तो मैथिल कवि भी थे। और विद्यापति ने संस्कृत रचनाओं, बहुत सी रचनाओं लिखी है, जो कि लेखक भी है, तो बहुत सी रचनाएं लिखी है और कवि भी कहा गया है विद्यापति जी को। और विद्यापति मैथिल कवि थे। और आलस कथा के लेखक कौन है, तो यही विद्यापति है। तो आप लोग आपसे क्वेश्चन में पूछेगा आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है अथवा आलस कथा पाठ का वर्णन करें अथवा आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, आलस कथा पाठ मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित है। क्या है, आलस कथा पाठ
मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति के। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। तो आलस कथा पाठ मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित है। इस पाठ में आलस के बारे में बताया गया है। इस पाठ में आलस के बारे में बताया गया है, यानी आलसी नहीं बनना चाहिए, सदा ही हमें आलस का त्याग करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो यही आलस है। आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। और लिखा गया है पाठ में आलस सलाह के बारे में बताया गया है कि आलसियों लोगों का भरण पोषण, किसका? जितने भी आलसी के भरण पोषण होते हैं, पोषण दयावान के बिना संभव नहीं है। जितने भी आलसी होते हैं उनका भरण पोषण कौन करते हैं? तो नियोगी पुरुष, यानी देखभाल कौन करते हैं? तो नियोगी पुरुष करते हैं, यानी साधक पुरुष करते हैं। आलसी काम नहीं करते हैं, आलसी काम नहीं करना चाहता। जो आलस होगा वो सच में काम करेगा नहीं ना करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, जो आलसी होते हैं वो काम नहीं करते हैं। ऐसे स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था यानी उनका मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे स्थिति में कोई दयावान ही यानी साधक पुरुष ही उनकी व्यवस्था यानी मार्ग प्रदर्शन करते हैं। आलसी लोग आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर भेर निर्भर रहते हैं। क्या होते हैं? आलसी लोग आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर भेर निर्भर होते हैं, बेनिर्भर होते हैं। मतलब आप अपने पर निर्भर नहीं होते हैं, दूसरे के मतलब आप खाना उसको दीजिएगा तो खाएगा, और मतलब वो अपने स्वयं कार के नहीं खाएगा। क्या होगा? तो आपको सटीक भाषा में समझिए, मतलब आप कुछ दीजिएगा तो वो ले लेगा, परंतु वो अपने नहीं लेगा तो उसी को आलसी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। आपसे अगर पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आप लोग लिखिएगा आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित है, जिसे मैथिल कवि भी कहते हैं, मैथिल कोकिला को भी नाम से जानते हैं। इस पाठ में आलस के बारे में बताया गया है कि आलसियों लोगों का भरण पोषण करनेक्सिलो यानी दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था यानी मार्गदर्शन करते हैं। आलसी लोग अपने पर स्वयं पर निर्भर नहीं होता है और दूसरे पर निर्भर होता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फुल मार्क्स मिलेंगे, यह हमारा गारंटी है। और यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर? 2 नंबर में पूछा जाता है। और इस क्लास अगर आप लोग एक ही क्लास के साथ जुड़े हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी बार की तरीके से होगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर एक क्लासेस के साथ पढ़िए, मन लगाकर, आपका बढ़िया रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? अथवा विजयंका को विशेषताओं का वर्णन करें। क्या? विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? अथवा विजयंका को की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो विजयंका क्या क्या था? तो विजयंका की बहुत सारी गीताएं हैं, सत्याग्रह गीता, शंकर चरित्रम, यह सभी रचना विजयंका की है। और विजयंका क्या है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री भी है। और विजयंका का रंग कैसा था? आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयंका का रंग कैसा था? तो सांवर था। कैसा था? श्यामवर यानी सांवली कलर था। क्या था? सांवली कलर का था विजयंका। और विजयंका किसके दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता लिखा था? तो महात्मा गांधी के दर्शन से। किसके दर्शन से? तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता का लिखा था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यह सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, उत्तर में आपसे पूछेगा विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? तो विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी ने कहा है। किसने कहा है? तो डांडी ने। और क्यों कहा है? तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, विजयंका को स्वर्ण थी वर्ण, विजयंका श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? विजयंका श्याम वर्ण यानी शामली कलर के होते हुए भी संस्कृत के बहुत बड़ी विद्वान थी, यानी विदुषी थी। संस्कृत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत में क्या है? तो संस्कृत में विजयंका को बहुत ही बड़ा योगदान है। और संस्कृत में योगदान के लिए डांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। क्या कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो डांडी ने। किसे? विजयंका को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
7 नंबर क्वेश्चन है, अर्थवेद में किन 5 मंत्र ऋषिकाओं का वर्णन है? अर्थवेद में किन 5 मंत्र ऋषिकाओं का वर्णन है? तो या उल्लेख करे या वर्णन है, तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में। अर्थवेद में 5 मंत्र दर्शनी होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो दर्शनी होना चाहिए। मंत्र दर्शनवती है, मंत्र दर्शनवती जो गलत है, मंत्र दर्शनवती होना चाहिए, मंत्र दर्शनी। तो मंत्र दर्शनी ऋषिकाओं का उल्लेख है किन में है? तो अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो टोटल 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। तो कौन कौन से है? तो इनके नाम इस प्रकार है, आप लोग लिख सकते हैं। यमी है, अल्पा है, उर्वशी है, इंद्राणी है और बागाभ्रिमी है। क्या है? बागाभ्रिमी है। कौन है? तो बागाभ्रिमी है और यमी है, अल्पा है, उर्वशी है, इंद्राणी है, बागाभ्रिमी है। तो आप लोग इसे जरूर याद करके लिख दीजिएगा, आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, सभी जनों की देशभक्ति कैसा होनी चाहिए? सभी देश जनों की देशभक्ति कैसा होना चाहिए? तो हम सभी को देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति नहीं होना चाहिए, हमें राष्ट्रभक्ति। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी जनों को क्या होना चाहिए? तो सभी जनों को देशभक्ति होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति नहीं होना चाहिए। क्या? राष्ट्रभक्ति नहीं होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सभी जनों के लिए क्या होना चाहिए? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा सभी जनों के लिए देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम और रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी जनों की यानी सभी जितने भी लोग हैं उसके प्रति क्या होना चाहिए? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीयों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद नहीं बनना चाहिए। क्या? जातिवाद और वंशवाद एवं आतंकवाद पुण्यता भुलाकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रवादी होना चाहिए। आतंकवाद हमें नहीं होना चाहिए, न जातिवाद में होना चाहिए, न वंशवाद होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? तो पुण्यतावाद ये नहीं, राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा होगा तभी देश सुरक्षित होगा। जब राष्ट्र सुरक्षा रहेगा तभी तो देश सुरक्षित रहेगा, यहाँ साफ साफ लिखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आप लोग लिखिएगा सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम रूप होना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान देना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद पुण्यता भुलाकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। जब युवा सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। तो पहले राष्ट्र सुरक्षित, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना है तभी देश को सुरक्षित करना है। तो आप सभी विद्यार्थी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे लिखा जाएगा यह हमारा गारंटी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें अपने शब्दों में करे, यानी अपने शब्दों में वर्णन करे। अथवा मध्यकाल में भारतीय समाज दूषित हो गई क्यों? तो मध्यकाल में क्या हुआ था? तो मध्यकाल में बहुत सारा रीति रिवाज थे जिसके कारण थे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, धर्म विरोधी, यह सभी था। और छुआछूत का होता था प्राचीन काल यानी मध्यकाल में छुआछूत का भी चर्चा था। और स्त्रियों शिक्षा, स्त्री का भी नहीं पढ़ाया उठाया जाता था, यानी स्त्री को मध्यकाल में जितना भी लड़कियां यानी स्त्रियां थी यानी फीमेल, उसको नहीं पढ़ाया जाता था प्राचीन काल यानी मध्यकाल में, यानी पुराने समय में। तो वही यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग लिखिएगा। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में मध्यकाल में भारतीय समाज में फैले कुरीतियों का वर्णन करें अपने शब्दों में, अथवा मध्यकाल में भारतीय समाज कैसे दूषित हो गई, तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा इसी प्रकार, मध्यकाल में अनेक गलती रीति रिवाजों के कारण। क्या? प्राचीन काल में बहुत से रीति रिवाज होते थे जिसके कारण भारतीय समाज दूषित हो गया। क्या हो गया? तो प्राचीन काल में आप लोग लिख सकते हैं, मध्यकाल के जगह पर आप लोग लिख सकते हैं प्राचीन काल में बहुत सारे रीति रिवाज होते थे जिसके कारण भारतीय समाज दूषित हो गई। जातिवाद से उत्पन्न विषमताएं, जातिवाद से उत्पन्न क्या? विषमता, छुआछूत, धार्मिक अडंबर। क्या? छुआछूत, धार्मिक अडंबर, इस जाति के है तो उस जाति के है, तो यह वो जाति के है, उस जाति से नहीं बोलना है तो यह वो जाति के है, ऐसे चल रहा था प्राचीन काल यानी मध्यकाल में। स्त्रियों की यह शिक्षा, मतलब स्त्रियों का पढ़ाना लिखाना नहीं है। प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, घर का खाली काम करवाना था और घर में ही रहना था, वह था प्राचीन काल का मतलब। स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना नहीं था। और विधवाओं की
निंदनीय, क्या विधवाओं को मजाक उड़ाता था। प्राचीन काल में निंदनीय यानी दूसर विवाह नहीं करना देता था। क्या कर रहा था, विधवा को अब तो दूसर विवाह हो जाता है, मान लो किसी की पति मर गई और उसका मतलब वो विधवा हो गई तो उसके क्या करती थी, तो अभी वर्तमान काल में विवाह कर लेती है, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में विवाह नहीं कर पाती थी, निंदा हो जाती थी। निंदनीय मतलब वही होता है, निंदनीय स्थिति से समाज दूषित हो गई। मतलब प्राचीन काल में विधवाओं को विवाह नहीं किया जाना चाहता था। ये अलाव नहीं था कि प्राचीन काल में विधवा जिसका पति मर गया उसका दोबारा विवाह होगा, ऐसा ही युग नहीं। मर गया तो मर गया, उसी को ही घर में रहना है, उसी को घर में ही जीवन व्यतीत करना है। तो प्राचीन काल का यही आडंबर था। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गई, तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में मध्यकाल यानी प्राचीन काल में अनेक गलती रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, क्या छुआछूत, और धार्मिक आडंबर यानी बहुत सारे बनावटी आडंबर जिस प्रकार के होंगे वो स्त्रियों की अशिक्षा क्या थे, और स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति से समाज दूषित हो गया था। तो आपको यह क्वेश्चन हम समझा दिए, आपको 100% समझ में आया होगा। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है और स्वामी दयानंद चैप्टर से यह लिया गया है। तो स्वामी दयानंद इसके चैप्टर के लेखक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, यह सभी क्वेश्चन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा विश्वास करके पढ़िए, ये सभी क्वेश्चन लड़ेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ के आधार पर हमको बताना है। तो भारत महिमा पाठ में भारतवर्ष का बड़ा ही अच्छा तरह से वर्णन किया गया है। पृथ्वी को क्या बोला गया था, निर्मला वत्सला मातृभूमि भी बोला गया है। और पृथ्वी जीवन का संचित्र चित्रण स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा देश बोला गया है, तो अपना भारत देश को बोला गया है स्वर्ग से भी सुंदर। और भारतवर्ष का क्या होता है, तो भारत देश का देवगुण गुणगान करते हैं। और भारत देश का गुणगान क्यों करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। क्या है, तो भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, यानी स्वर्ग जैसा भी है और मोक्ष प्राप्त करने का यानी मृत्यु के बस में जाने का भी अच्छा साधन है। और देवगण भारत देश में जन्म लेने के लिए बार बार तरसते हैं। कौन जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो देवगण भारत देश में जन्म लेने के लिए तरसते हैं बार बार। तो आप लोग को समझ में आता होगा। नेक्स्ट तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में इसका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत महिमा पाठ के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो आप लोग लिखिएगा भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है। क्या है, तो भारतवर्ष एक प्रसिद्ध राष्ट्र है। यह निर्मला, क्या यह निर्मला मातृभूमि है। क्या है, यह निर्मल जैसा मातृय भूमि है। यहाँ एकता में जीवन संचरित होती है। क्या होती है, तो भारत देश के लोग एकता के भाव से रहते हैं। क्या से होते हैं, तो भारत देश के लोग एकता के भाव से रहते हैं। यहाँ की धरती सोना उपजाती है। क्या है, यह भूमि सोना योग्य है। क्या है, तो यह भूमि सोना योग्य है यानी सोना उपजाती है। गंगा यमुना है, कौन है, गंगा यमुना जैसी नदियाँ, पवित्र नदियाँ यहाँ बहती है। क्या है, तो गंगा यमुना जैसी नदियाँ, पवित्र नदियाँ है जो